الحرمين क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट के बाद हम देखते हैं कि भारत में इस चीज़ के बहुत चर्चे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत घबरा गया है? भारत तो घबराएगा, ऑब्वियस सी बात है। भारत क्यों नहीं घबराएगा? उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं, उनको तो सुकून नहीं है। बहुत ज़्यादा उनको तो आग लगी हुई है अभी तक। आर्मी चीफ ने ये काफ़ी अच्छा ये स्टेप उठाया है उन्होंने कि अल्लाह का घर भी है उधर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफिया आसिफ एंड यू आर वाचिंग अपना वतन टीवी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल रोड शो जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय होने वाले एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, जिसकी अहमियत ये है कि इन दोनों ममालिक में से अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो वो दोनों ममालिक पर तसव्वुर किया जाएगा। और जब से ये डिफेंस मुआहिदा तय हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इजराइल और भारत दोनों घबराहट का शिकार हैं। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हम पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरेबिया की हिफाजत करना एक वैसी बहुत बड़े एजाज़ की बात है, और हमारी मिलिट्री फोर्सेस के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए वहाँ की हिफाजत करना, उन ज़ायरात मुक़द्दसात की हिफाजत करना एक दीनी फरीज़ा समझा जाता है। आज हम जानेंगे अपने पाकिस्तानी अवाम से कि वो इस मुआहिदे के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है इस बारे में। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी क्या अहमियत है और आपकी उस बारे में क्या राय है? ये जो माहिदा हुआ है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा माहिदा हुआ है, और इसमें ये है कि अगर तो कोई भी जो है कंट्री सऊदीया पे हमला करती है या पाकिस्तान पे करती है तो इसका यही है कि अगर सऊदीया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला हुआ, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो समझ लें कि वो सऊदीया पे हुआ। ये सारी इस्लामी रियासतें हैं, इनको मुश्तरका एक होना चाहिए। मेरी नज़र में ये जो माहिदा हुआ है बहुत अच्छा माहिदा हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट के बाद हम देखते हैं कि भारत में इस चीज़ के बहुत चर्चे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत घबरा गया है? भारत तो घबराएगा, ऑब्वियस सी बात है। भारत क्यों नहीं घबराएगा? मुस्लिम कंट्रीज जब इत्तेहाद होगा, इनमें यूनियन होगा, तो भारत नहीं क्या बाकी सारी कंट्रीज से भी घबराना तो है ऑब्वियसली। चलिए, आपकी वैसे इस एग्रीमेंट के बारे में क्या राय है? आपकी अपनी क्या राय है? होना चाहिए था, अच्छी बात है। मुस्लिम कंट्रीज जब एक होंगी, इनमें यूनियन होगा, तभी तो हम हर एक चीज़ से लड़ पाएंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि हम अगर मुस्लिम कंट्रीज ही आपस में लड़ाई करेंगे, सब कुछ होगा, तो कैसे होगा? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो डिफेंस मुआहिदा हुआ है उसकी क्या अहमियत है और आपकी उस बारे में क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, माहिदा अच्छा हुआ है, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क के दिफा के लिए अच्छा है। मतलब हम मुसलमान मुल्क है और हमारा दीन और हमारा इस्लाम जो है ना ये सही है, मतलब मुसलमानों के लिए सही है, पूरे मुसलमान के लिए ठीक है। और भारत इस एग्रीमेंट से कितना परेशान नज़र आता है? बहुत ज़्यादा, उनको तो आग लगी हुई है अभी तक। जो डिफेंस मुआहिदा हुआ है आपकी उसके बारे में क्या राय है? मेरी यही राय है कि सब इस्लामी मुल्कों में इस तरह की ये मुआहदे होने चाहिए। अब यही वक्त है कि हम सबको मिल के इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, इस डिफेंस मुआहिदे से भारत और इजराइल कितने परेशान हैं, कितनी घबराहट का शिकार हैं? उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं, उनको तो सुकून नहीं है। अभी तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं वो। इनकी यही औकात है, अगर हम लोग मिल जाएं तो इनकी कोई औकात नहीं। हम लोग जब गद्दार होते हैं तो तभी उनकी वैल्यू बढ़ती है और ये हमारे ऊपर मुसल्लत होती है। तो पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर का किरदार अदा करो। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त तो बेसिकल वो सैलाब के मामले में भी थोड़ा सा वो है। बाकी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, हमारे जो सरबरान हैं, हमारा वज़ीर आज़म है, हमारे आर्मी चीफ हैं, इंशाअल्लाह ताला या तो ये कर रहे हैं, अगर तो नहीं कर रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे, तौफीक दे। यही वक्त है कि हम सबको मिल के इनका मुकाबला करना चाहिए। अगर आज हम मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें कम से कम एक सही मुसलमान यानी कहलाने के और यानी कि किसी के आगे खड़ा होने में यानी फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम मुसलमान हैं। लेकिन जो डिफेंस मुआहिदा अभी तय हुआ है ये रातों रात नहीं हो गया, इसमें सैयद आसिम मुनीर की बहुत काविशें हैं, बहुत मेहनत है। तो आप इसमें उनके किरदार को कैसा देखते हैं? देखिए, आसिम मुनीर के जो हमारे आर्मी चीफ हैं, माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान भी हैं, और मेरा दिल कह रहा है कि इंशाअल्लाह ताला वो बहुत इस चीज़ को अगर कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो डिफेंस मुआहिदा तय हुआ है उससे जो पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं इजराइल और भारत, उनका इस पर क्या रिएक्शन था? और बिलखुसूस अगर हम भारत की बात करें तो वो कितनी घबराहट का शिकार नज़र आता है? सर, हमारा तो ये ख्याल है कि ये दो इस्लामी ममालिक हैं, सऊदीया और पाकिस्तान, तो इनका तो वैसे भी आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है इस्लामी लिहाज से। तो
तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम आप जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से ताल्लुक़ रखें और आप बाशिंदे आपस में आएँ जाएँ वहाँ पर कारोबार करें तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, और इस डिफेंस माहिदे में क्योंकि हमें पता है कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इसमें कोशिशें सैयद आसिम मुनीर की, इसहाक डार साहब की बहुत इसमें मेहनत है, तो आप इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर के किरदार को कैसा देखते हैं? सर आर्मी चीफ ने ये काफ़ी अच्छा ये स्टेप उठाया है उन्होंने कि अल्लाह का घर भी है उधर और हमारा वैसे भी ईमान है, तो ये वैसे भी अगर आर्मी वाले नहीं करते तो पब्लिक चाहती है कि हम सऊदीया का और ख़ासकर अल्लाह के घर का हिफाजत करें। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर साबित कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वतन का, आप लोगों का चैनल का और आप लोगों को जो टीम है मीडिया का कि आप लोग यहाँ पे आए और इस टॉपिक पे आप जो है ना मज़ीद नज़रसानी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहसीत एक उम्मती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं अगर बात करूँ दिफा की, डिफेंस की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे उम्मती मुस्लिमा की जो है ना ये एक हक़ की आवाज़ है। और बहसीत जो स्ट्रेटेजिक जो से जो अभी मतलब हम एक मुआहदा तय हो गया है हमारी सऊदीया और पाकिस्तान की माबैन, तो ये बहुत खुशाइंद है। और हम इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर ये कहना चाहेंगे कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा जो हुकूमत है, इसके ऊपर जितना भी काम करे, मैं तो कहता हूँ कि इसको 90% जो 100% भी कर दे तो इसका बहुत से नताइज हमें मिल जाएंगे। अमन मतलब फ़िज़ा आ जाएगी, अमन का फ़िज़ा मतलब वो होगा एशिया में, क्योंकि आजकल जो जितनी भी हालात है मुस्लिम ममालिक के, अगर मैं बताऊँ तो वो खुद दिफा नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है बहुत से ऐसे बैरून साजिशी इसमें कॉन्स्पिरेसी आते हैं जिसकी वजह से वो डरते, वो आवाज़ नहीं उठाते। तो सिर्फ वाहिद हमारे मुल्क पाकिस्तान जो पूरे उम्मत मुस्लिमा अभी अपने साथ लेकर और एक अच्छी जो स्टेप उन्होंने लिया हुआ है, मैं इसका जितना भी तारुफ करूँ मौजूदा हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं अगर अंदरूनी हालात अगर पाकिस्तान की बताऊँ तो ये भी इसके ऊपर भी मैंने कुछ मतलब बोलना है। ठीक है, जाहिर सी बात है आजकल हम बैरूनी मुल्क की साजिशों में आ गए, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। मैं खुद एक ऐसी नवाई इलाके से हूँ, पेशावर इलाके से हूँ, जहाँ अगर मैं बताऊँ तो वहाँ के हालात मज़ीद मतलब बिगड़ते जा रहे, मज़ीद बिगड़ते जा रहे, मज़ीद बिगड़ते जा रहे। मैं कहता हूँ कि हमें अपने अंदरूनी मामलात को भी ठीक करना है, साथ साथ इसके साथ चलना। तो मेरी ये एक लास्ट मैसेज ये होगी कि हम एक हो जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ जितनी भी साजिशें हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, पाकिस्तान का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो डिफेंस माहिदा हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए बड़े एक ऑनर की बात है कि मतलब हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी को चुना गया है। वैसे भी आप देखो तो 57 इस्लामी ममालिक के अंदर एक पाकिस्तान है जो कि एटमी पावर है, और ये हमारा ऑनर भी है, हमारी रिस्पेक्ट भी है और हमारा सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा, इस डिफेंस माहिदे के बाद जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हुआ है, इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मतलब ये जो माहिदा हुआ है ना, इसमें पाकिस्तान के भी मतलब बहुत मुफाहिद है और सऊदी अरब के भी है। आजकल आप देखोगे कि इसराइल भी डिफरेंट ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में मतलब हमले कर रहे हैं। पहले अभी कतर में भी किया था, तो इस बार सऊदी अरब को भी ख़तरा था। इस वजह से पाकिस्तान ने उस सऊदी अरब को भी फ़ायदा था और पाकिस्तान को भी इसमें बहुत फ़ायदे थे। इस वजह से माहिदा मतलब इसके बहुत फ़ायदे हैं डिफेंस के हवाले से। अभी जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस माहिदा हुआ है उसमें सैयद आसिम मुनीर के किरदार को आप कैसे देखते हैं, और भारत इस चीज़ से कितना घबराहट का शिकार है, कितना परेशान है? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा माहिदा हुआ है क्योंकि हमारे आर्मी और सब बहुत स्ट्रांग हो गया इस माहिदे से, तो ये बहुत अच्छा हुआ। आसिम मुनीर ने बहुत अच्छा काम किया है और इंडिया इस वजह से बहुत डर रही है, हमसे अब बहुत डर रही होंगी, तो ये बहुत अच्छा काम हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके बारे में हमने पाकिस्तानियों से उनकी राय ली, उनसे हमने जाना, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इस जो माहिदा तय हुआ है इसके दोनों ममालिक को फ़ायदे हैं, सऊदी अरेबिया को भी और पाकिस्तान को भी, क्योंकि ये रीजन में ये स्ट्रेंथन हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अपना वतन TV। अल्लाह हाफिज़।
watching Apna Watan.